और अब खबरें विस्तार के साथ। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पुलिस ने जांच के दौरान होटल मालिक लवकेश बजाज की पूरी कुंडली खंगाल ली है, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई हैं। इसमें यह भी पता चला है कि लवकेश बजाज न केवल लालची है बल्कि वो पुराना अपराधी रह चुका है। रिपोर्ट देखिए। मालवीय नगर अग्निकांड में कई राज, पुलिस ने खोली लवकेश की कुंडली। पुराना अपराधी निकला लवकेश बजाज, लालची, जालसाज, धोखेबाज लवकेश। मालवीय नगर अग्निकांड के सबसे बड़े गुनहगार और होटल मालिक लवकेश बजाज के खिलाफ पुलिस ने पुख्ता सबूत जुटाना तेज कर दिया है। पूछताछ में पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर लालची लवकेश के अवैध कारोबार की हिम्मत की पर्दे खोल रही है। अब तक पुलिस ने लवकेश बजाज की जो कुंडली खंगाली है वो हैरान करने वाली है। लवकेश बजाज न केवल लालची है बल्कि वो पुराना अपराधी है और इसी वजह से उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने नियम और कानून को ताक पर रखकर अवैध होटल खोला और होटल में आने वाले लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया। मालवीय अग्निकांड में 21 लोगों की जान लेने वाला गुनहगार बना। होटल के संचालन सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल की है। होटल मालिक लवकेश बजाज के बैकग्राउंड की पड़ताल कर रहे हैं और लवकेश बजाज पहले भी कई गंभीर मामलों में आरोपी रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 60 साल लवकेश बजाज पहले भी शिकंजे में आ चुका है और जनवरी 2025 में दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले एक नेटवर्क का खुलासा किया था। इस मामले की जांच के दौरान लवकेश बजाज का नाम सामने आया था। 29 जनवरी 2025 को पहाड़गंज इलाके में एक बांग्लादेशी परिवार के फर्जी दस्तावेजों के सहारे रहने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने छापे के दौरान 2 महिला और एक नाबालिग लड़के को पकड़ा था। इसी जांच के दौरान लवकेश बजाज की भूमिका सामने आई। धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज में मदद के आरोप में गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद लवकेश बजाज को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। करीब 15 दिन बाद कोर्ट से लवकेश बजाज को जमानत मिली। मामला अभी तक अदालत में विचाराधीन है। अब मालवीय नगर के होटल की बात करें तो इस होटल पर भी पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है। इसमें भी लवकेश बजाज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2024 में होटल के खिलाफ कार्रवाई हुई है। होटल पर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने का आरोप है। नियमित जांच में होटल संचालन में गड़बड़ी पाई गई है और होटल संचालन में जरूरी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। सीसीटीवी कैमरे और निगरानी व्यवस्था में भी कमी मिली। मेहमानों की पहचान, रिकॉर्ड रखने में लापरवाही मिली। दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर भी मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में ये बात साफ हुई है कि मालवीय नगर का होटल न केवल नियमों को ताक पर रखकर चल रहा था बल्कि जरूरी रखरखाव भी मेंटेन नहीं कर रहा था। साथ ही होटल मालिक लवकेश बजाज का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड इस अग्निकांड के वजहों में एक बड़ी कड़ी साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, दिल्ली एनसीआर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने ग्रीन दिल्ली को मिशन मोड में लॉन्च किया है। इसके लिए खुद सीएम रेखा गुप्ता ने एक साथ कई अभियानों में हिस्सा लिया। मकसद साफ है, पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वच्छ और हरित दिल्ली, जिससे दिल्ली वालों को साफ हवा के साथ प्रदूषण से राहत मिले। मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेदारी, हरित दिल्ली की मुहिम, दिल्ली सरकार की सौगात, नमो ऑक्सीजन पार्क और वैन, जन भागीदारी से सेहतमंद दिल्ली। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने हरित और स्वच्छ दिल्ली के अपने अभियान के संकल्प को फिर से दोहराया। मैदानगढ़ी इलाके में सीएम रेखा गुप्ता ने नमो ऑक्सीजन पार्क अभियान में नमो ऑक्सीजन वैन को लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, कई दूसरे जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए सीएम रेखा गुप्ता इलेक्ट्रिक कार से पहुंची थी। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया, लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। साल 2026 में 15 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। दिल्ली बर्ड एटलस का विमोचन किया गया।
एटलस में पक्षियों और जैव विविधता की जानकारी है। साथियों, दिल्ली में वर्षों से हम प्रदूषण की समस्या की मार झेल रहे हैं और प्रदूषण को खत्म करने का एक बहुत बड़ा साधन पौधे लगाना हो सकता है कि हम पौधे लगाएं, ग्रीन कवर बढ़ाएं और धीरे धीरे इस शहर की आबो हवा को अच्छा कर पाएं। पर इससे पहले की सरकारों में शायद इस पर्यावरण को बेहतर करने की, प्रदूषण को कम करने की समस्या के प्रति वो संवेदनशीलता नहीं थी, इसीलिए वो इतनी सीरियसनेस के साथ इस समस्या पे कभी काम नहीं कर सके, जो कि अब शुरू हो पाया है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि ना केवल हम लोग वृक्षारोपण को प्रोत्साहित कर रहे हैं, दिल्ली में इस साल हमने 15 लाख पेड़ पौधे लगाने का निश्चय किया है, जिसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली को हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। इसके तहत दिल्ली के कई इलाकों में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क विकसित किए जा रहे हैं। ये सिर्फ पार्क नहीं होंगे, बल्कि दिल्ली के लिए ऑक्सीजन बैंक की तरह काम करेंगे, जहां हजारों पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध बनाने की मदद करेंगे। सरकार का लक्ष्य केवल पौधे लगाना नहीं, बल्कि उन्हें संरक्षित करना भी है और इसी मकसद से ऑक्सीजन पार्क की देखरेख स्थानीय स्तर पर होगी। स्थानीय नागरिकों की केयर टेकिंग कमेटी बनेगी। पौधों की देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पौधे स्थान सरकार संभालेगी, स्थानीय लोग जिम्मेदारी संभालेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना की और हरित दिल्ली की अपील को जन आंदोलन का रूप लेने की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज यहाँ पर नमो पार्क जो है वो जनता को समर्पित किए हैं। मुझे बताया गया है कि दिल्ली सरकार ने आज 19 नमो पार्क जो है जनता को समर्पित किए हैं। इनकी संख्या 100 बढ़ाने का लक्ष्य उन्होंने इस वर्ष में रखा है। भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा हमने लगभग 4 साल पहले नगर वन की योजना शुरू करी थी। हमारा इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि शहरी क्षेत्रों में हम हरित क्षेत्र का विकास करें। जितना ग्रीन स्पेस, जितना हम लोग शहरी क्षेत्रों में विकसित करेंगे, लोगों को ताजा हवा मिल सकेगी। पूर्वी दिल्ली के सैनी एन्क्लेव के डीडीए पार्क में भी पौधारोपण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण देने को सामूहिक जिम्मेदारी बताया। पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री जी का आह्वान, एक पेड़ माँ के नाम, इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि प्रकृति को, पेड़ों को, पौधों को आप बिल्कुल उसी तरह सम्मान दें, उसी तरह रखें जैसे आप अपने माता पिता को सम्मान देते हैं। अपनी माँ के नाम मतलब चाहे वो आपकी जैविक माँ हो या हमारी ये भारत माँ हो, उसकी रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए और 140 करोड़ देशवासियों के लिए वृक्षारोपण और वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ दिल्ली को लेकर सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। उसकी वजह साफ है कि दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। 18 नमो ऑक्सीजन पार्क, नमो ऑक्सीजन वैन और इस साल 15 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भविष्य में दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सुधारने और दिल्ली वालों की सांसों का सुरक्षा कवच हो सकता है। लेकिन इसके लिए मेरी दिल्ली मेरी जिम्मेदारी को हर दिल्ली वासी को समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, दिल्ली एनसीआर। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल।
न्यूज 18 नेटवर्क आप देख रहे हैं न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। शालीमार बाग इलाके में शराब के ठेके के बाहर मामूली कहासुनी ने एक 28 वर्षीय युवक की जान ले ली। मृतक सुमित कुमार झा को कुछ बदमाशों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उसे फोर्टिस शालीमार बाग अस्पताल ले जाया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में पैसे जमा न होने के कारण इलाज में देरी की गई और इसी वजह से सुमित की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जाँच शुरू कर दी है। कुछ संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। कल रात को 8:30 बजे इनकी कोई बहस वहस हुई। उसके बाद वो लड़के अपने और लड़कों को बुलाने चले गए। उसके बाद ये आए हैं, उन्होंने चाकू से हमला किया है। 3 इंच 3.5 इंच का घाव है। और फिर लड़का जो मेरा भाई है उसने खुद अपना जख्म पकड़ के बाइक पे बैठ के हॉस्पिटल तक गया है। हॉस्पिटल में जाके खुद पैदल इमरजेंसी अंदर तक गया है। वहाँ जाके उसने बोला कि मेरा इलाज करो, घर वाले आ रहे हैं। पर डॉक्टरों ने बोला कि जब तक पैसे नहीं दोगे बाहर जो भी वहाँ लोग उनको लेके गए उनको बोला कि पैसे जमा कराओ, जब पैसे दोगे तो हम इलाज करेंगे। उन्होंने बोला 30,000 की डिमांड की। लोगों ने कहा कि हमारे पास सब मिला के 25 हो रहा है, बट डॉक्टरों ने कहा कि 30,000 जब तक नहीं दोगे हम इलाज नहीं करेंगे। हमारे पास करीबन 1-1.25 घंटे बाद फ़ोन आया, 11:40 में हमारे पास फ़ोन आया। हम गए वहाँ पे, हमें उन्होंने बोला कि 30,000 पेमेंट करो। हमने कहा ठीक है 30,000, बट उन्होंने कहा फिर 1 मिनट हम पूछ के आते हैं। पूछने के बाद उन्होंने बोला कि 10,000 ही करो अभी। 10,000 जब मैंने पेमेंट की तो कहा इमरजेंसी में आप जाके देख लो। मैं इमरजेंसी में गया, वहाँ कर्टन में वो उसको अंदर में रखा था, बट मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। और मैंने झांक के देखा, सारे डॉक्टर उसके आसपास थे, बट विदिन 5 मिनट के बाद उन्होंने बोला, जब पुलिस वाले इंस्पेक्टर आए तो इंस्पेक्टर ने बोला कि लड़का एक्सपायर हो गया। जब पेशेंट वहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल में चल के गया साथ में, इनको जान से ज़्यादा पैसों की कीमत है फोर्टिस वालों को। ठीक है, ये कह रहे पहले 30,000 रुपये जमा करो। अगर वही उसको ढंग से अगर इलाज कर देते, उसी टाइम पे अगर कर देते, ठीक है, पैसे तो तुम्हारे 10 मिनट बाद भी आ जाते हैं। जब पैसे वो पेशेंट खुद कह रहा है कि मेरे घर वाले आ रहे पैसे लेके, ठीक है, आप इलाज तो चालू करो, पेशेंट खुद बोल रहा है। लेकिन इन लोगों ने पहले पैसे मांगे कि पैसे अभी पहले जमा करोगे तब जाके इलाज करेंगे। अब इन्होंने क्या नहीं किया। 5 मिनट बाद इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि उसकी डेथ हो गई। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है। ठीक है, अब हॉस्पिटल के खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है बहुत करो। और अब नजर डालेंगे टॉप न्यूज पर। सीएम रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माण को लेकर बड़ी बैठक में फैसला लिया। अवैध निर्माण पर अधिकारियों पर गिरेगी गाज। दोषी अधिकारियों को 2 साल तक हो सकती है सजा। दोषी अधिकारी को वेतन से नुकसान की होगी भरपाई। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद का बड़ा बयान, कहा अवैध निर्माण पर सीएम ने सख्त फैसले लिए। सीएम ने सभी एजेंसियों के साथ बैठक की। आशीष सूद ने आगे कहा, डीएम की ताकत को बढ़ाया गया। मृतक के परिवारों के साथ खड़ी है सरकार। दिल्ली अग्निकांड पर एमईए का बयान, कहा 20 से 22 विदेशी नागरिक घायल। दिल्ली अग्निकांड में 13 विदेशी नागरिकों की मौत। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी जानकारी, बताया मृत विदेशी नागरिकों में मोजाम्बिक का 1, नाइजीरिया के 4, लाइबेरिया के 1, किर्गिस्तान के 3 नागरिक शामिल। साकेत हादसे में मेडिकल छात्रों की मौत पर फाइमा ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। मृतकों के परिवारों को मुआवजा और लापरवाही की जांच हेतु हाई लेवल कमेटी की मांग। शालीमार बाग में शराब ठेके के बाहर हुआ मामूली विवाद में 28 वर्षीय सुमित झा की चाकू मारकर हत्या। नरेला में हुआ सड़क हादसा, कुत्ते को बचाने के प्रयास में दीवार से टकराई कार। हादसे में कार जलकर हुई राख। नरेला के होलमडी खुर्द में 36 वर्षीय सैलून संचालक रवि की पीट-पीट कर हत्या के बाद नकाबपोश हमलावर फरार। ग्रेटर नोएडा में रैपिडो की आड़ में चोरी करने वाले गैंग से पुलिस की मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। पुलिस ने बरामद किए 12 लाख नकदी, 51 लाख की ज्वेलरी, हथियार और बाइक। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद नोएडा में होटल गेस्ट हाउसों की फायर सेफ्टी जांच तेज। 20 से 30 प्रतिष्ठानों की चेकिंग, 6 को जारी सुरक्षा इंतजाम का रियलिटी चेक। गाजियाबाद के खोड़ा में हिंदू संगठनों ने कहा सभी धर्मों को पूजा पाठ का अधिकार। क्षेत्र में शांति बनी हुई है, लोग शांतिपूर्वक नमाज अदा करते हुए आए नजर, किसी विवाद की स्थिति नहीं। देश की विकास दर में बंपर उछाल, अनुमान से ज्यादा रही देश की जीडीपी ग्रोथ। साल 2025 और 26 में 7.7% दर्ज की गई विकास की दर। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर डेटा शेयर कर राहुल गांधी पर कसा तंज। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है न्यूज 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज 18।
दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। ये है